श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित होता है। इन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। उन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी मां पार्वती का दिव्य स्वरूप है और उन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कारण से इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। देवी भागवत में यह कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेता है उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर यह भक्त को अमूल्य निधियां प्रदान करती है। 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि भगवान, आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, सुख, संताप, दिनहीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असहाय दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। श्री दुर्वासा इनके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की है। कहा जाता है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्त वर्णा रूप है। काली के 2 रूप कृष्ण वर्णा और रक्त वर्णा है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। इससे पहले के महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष से विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। त्रिपुर सुंदरी को दूध से बने मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद माँ की कथा का पाठ करें और श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के समापन पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें, जिससे माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा गया है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार होता है। यह देवी न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्रदान करती है, बल्कि साधक को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का आशीर्वाद भी देती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यानमग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इससे भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि के शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभियों ने लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले कि हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्मा तथा उसके श्रवण की विधि भी बतलाइए। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले कि हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। अतएव हे मुनि, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका के बागंबई मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध हुए। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव के भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति की आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे ईला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए।
मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोग के देखते देखते ईला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुधूम्न रखा। वे मनुपुत्र सुधूम्न सभी नदियों के निधान भूल सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुधूम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वे आर्किटेक्ट के लिए वन में चले गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुधूम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोगवश वे हिमालय के तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देव आदिदेव भगवान शंकर अपने भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमन कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन को अभिलाषा से मुनिगण वहां पे आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमन करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपने प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस आरण्य को श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष वहां प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग कर दिया और संजोगवश वहां पहुंचते ही सुधूम्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री और घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुधूम्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल और उन्नत स्तनों वाली, बिंब फल के समान लाल ओठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख और कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर बहू वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमन करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृतांत का स्मरण हुआ और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर गिरिजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मूड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव शिव स्वरूप शरणागत भयहारी शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सृजन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर रूपधारी देव आदिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान ने कहा कि हे विप्र, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके ईला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया।
करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती को सम्यक पूजा करके सदा के लिए ईला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपको जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुख हारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामारी, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्त जनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुधूम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विश्रेष्ठ, सुधूम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुष सत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुधूम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुधूम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुधूम्न का राज्य अभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुधूम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्र को राज्य का शासन सौंपकर वह देवी लोक को प्राप्त हो गए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूपा सालोक को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले कि इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त जी बोले कि हे देव सेनापति, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बताइए। कार्तिकेय जी बोले कि हे मित्र वरुण से प्रकट होने वाले मुनि, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भगवती की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो। उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्य है। ऋतुवाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जातकर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋतुवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक और रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि ऋतुवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर यह सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ है।
तरुणा अवस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदंतर अत्यंत दुखी मन वाले ऋतुवाक ने यह कहा कि मनुष्य के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है और न शत्रुओं का अपकार ही। संसार में वह मानव धन्य है जिसके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यज्ञ नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक तथा परलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगना पड़ता है। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले कि हे अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दूर आचरणों से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋतुवाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। ऋतुवाक बोले कि हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दोषशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताएं। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक विद्या अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपने भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंच यज्ञ अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुनि, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋतुवाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्गाचार्य जी बोले कि हे मुनि, इसमें ना तो आपका दोष है और ना बालक की माता का दोष है और ना तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गणरांत योग ही इस बालक की दुर्विनीतता का कारण है। हे मुने, अशुभ बेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर ऋतुवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को श्राप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋतुवाक के श्राप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते ही देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को श्राप देकर मुनि ऋतुवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। कार्तिकेय जी बोले कि हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती यह नाम रख दिया। तदंतर ब्रह्म ऋषि प्रमुच उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री के भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अन्वेषणों के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे।
प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा कि हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले और अपराजय राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संजोग से उसी समय आखिटेक के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुच के आश्रम में आ गए। बलवान और अप्रतिम ओज से संपन्न वे प्रिय व्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधन करके कहा। राजा बोले कि हे प्रिय महर्षि, भगवान प्रमुच इस आश्रम से कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली कि हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुच मुनि ने राज लक्षण संपन्न एवं विनयवनत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुच ने शिष्य से कहा कि हे गौतम, यह राजा अर्घ्य पाने के योग्य है, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिन बाद यह पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जामाता है। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा भी विचार करते हुए उसे ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करके आसन पर बैठे जाने के उपरांत मुनि प्रमुच ने उन्हें आशीर्वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो है? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है? हे नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले कि हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? ऋषि बोले कि हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले कि हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही है। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को नहीं जानता। ऋषि बोले कि हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, आपने उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले कि हे मुने, आपने जो कहा वो असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था। इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध ना करें। ऋषि बोले कि हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव आप शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में ना पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा कि हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराए। ऋषि बोले कि बस से विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित नहीं है। कन्या बोली कि रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले कि पूर्व काल में मुनि ऋतुवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था,
इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली कि तात, क्या केवल एक ऋतुवाक ने ही तपश्चर्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसा तप साधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ है, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हित के लिए मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सौम्य मार्ग में स्थापित कर दूंगा। कार्तिक जी बोले कि हे अगस्त जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व के भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदंतर मुनि प्रमुख ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा कि हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। राजा बोले कि हे मुनि, मैं स्वयं भुव मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतर अधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले कि यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतर अधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेदवेत्ता, शास्त्रों के तत्व को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजय होगा। मुनि प्रमुख के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। महामती राजा दुर्दम ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों के भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले कि हे भगवान, हे मुनि, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले कि हे राजन, आप धन्य है, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का प्रारंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा लोमस मुनि की पूजा की। राजा ने नवार्ण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्या को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रभूत दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता और धर्म का पालन करता हो गया।
इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतर अधिपति के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य तथा उसके विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त्य जी अपने आश्रम में चले आए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है